Hello बच्चों, let us read this question. This question says, how is a chemical equation balanced by using half reaction method? Balance the equation by employing the method. और हमारे पास इक्वेशन गिवन है Zn plus NO3 minus gives Zn2 plus NH4 plus अल्कलाइन मीडियम. सो पहले हमसे पूछा गया है कि यूजिंग हाफ रिएक्शन मेथड हम केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं एंड देन हमें इस इक्वेशन को उसी मेथड से बैलेंस करना है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बाय हाफ रिएक्शन मेथड. सो यहाँ पे हाफ रिएक्शन मेथड में बेसिकली सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन हाफ लिखते हैं, यानी कि उस रिएक्शन में जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है उसे लिखते हैं. देन रिडक्शन हाफ लिखते हैं एंड देन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ को सेपरेटली बैलेंस करते हैं एंड देन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं तो ओवरऑल रिएक्शन बैलेंस हो जाती है. अब अगर हम बात करें तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो है जिंक प्लस NO3 माइनस गिव्स Zn2 प्लस NH4 प्लस. सो हम देख सकते हैं यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है फ्रॉम जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट टू +2. जीरो यहाँ पे क्योंकि जिंक अनकम्बाइंड स्टेट में है. यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, नाइट्रोजन का हम Y अज्यूम करते हैं. सो हम लिख सकते हैं Y -2 × 3 इज इक्वल टू -1 क्योंकि 3 ऑक्सीजन है और नेट चार्ज है -1. सो Y की वैल्यू आ जाएगी +5. सो यहाँ पे नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. सिमिलरली यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है +1 क्योंकि वो नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा. सिमिलरली अगर हम नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा -3. सो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन का रिडक्शन देखने को मिल रहा है क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है और हमें जिंक का ऑक्सीडेशन देखने को मिला. अब हम सबसे पहले लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ. तो ऑक्सीडेशन हाफ की जो रिएक्शन है वो है कि जिंक Zn2+ में कन्वर्ट होगा और यहाँ पे वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. सो हम देख सकते हैं यहाँ पे एटम और चार्ज दोनों बैलेंस्ड है. अगर हम बात करें यहाँ पे रिडक्शन हाफ की तो रिडक्शन हाफ में NO3 माइनस कन्वर्ट हो रहा है NH4+ में. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नाइट्रोजन एटम तो बैलेंस है. अब यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है तो उन्हें बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 3 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे. अब यहाँ पे 3 H2 है, यानी कि अब हमें हाइड्रोजन एटम बैलेंस करना है तो यहाँ पे 3 H2 और यहाँ पे 4, यानी कि टोटल 10 हाइड्रोजन एटम यहाँ पे प्रेजेंट है. तो उन्हें यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हमारे पास हम यहाँ पे ऐड करेंगे 10H+. बट क्योंकि यहाँ पे मीडियम अल्कलाइन गिवन है तो हमें अब 10OH माइनस इस तरफ और 10OH माइनस इस तरफ ऐड करने पड़ेंगे. सो जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी NO3 माइनस प्लस 10H2O, क्योंकि 10H+ और 10OH माइनस मिलके 10H2O फॉर्म करेंगे हमारे पास. एंड यहाँ पे आ जाएगा NH4+ प्लस 3H2O प्लस 10OH माइनस. सो यहाँ पे अब अगर हम देखें तो वाटर मॉलिक्यूल इस तरफ 10 है और उस तरफ 3, तो ओवरऑल हम लिख सकते हैं NO3 माइनस प्लस 7H2O गिव्स NH4 प्लस 10OH माइनस. अब यहाँ पे सारे एटम बैलेंस हो गए. अब हम चार्ज बैलेंस करते हैं. यहाँ पे नेट चार्ज है -1 NO3 का और यहाँ पे है -10 और +1 यानी कि -9. सो अब यहाँ पे हम 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड करेंगे ताकि हमारे पास नेट चार्ज बैलेंस हो. सो अब हम जानते हैं चार्ज किसी भी रिएक्शन के दौरान कंजर्व रहता है. अब यहाँ पे अगर 8 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन कहीं से आने भी चाहिए, तो इसलिए हम इस ऑक्सीडेशन हाफ को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और अब हमारी ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पे आ जाएगी 4Zn प्लस NO3 माइनस प्लस 7H2O. 8 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों तरफ, गिव्स यहाँ पे हमारे पास 4Zn2 प्लस NH4 प्लस 10OH माइनस. और यहाँ पे अल्कलाइन मीडियम है तो OH माइनस प्रेजेंट है
और इस तरीके से हमारे पास ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। सो ये था हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।